चमत्कारी जल। तेनालीरामा की कहानी। एक बार तेनालीरामा के पड़ोस में रहने वाली एक महिला उससे मिलने आई। उसने बताया कि उसकी सास उसे बहुत तंग करती है। लगभग रोज ही दोनों के बीच कहासुनी होती है। इस कारण उनके घर की शांति भंग हो चुकी है। वह तेनालीरामा से इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई सरल उपाय जानना चाहती थी। तेनालीरामा ने उस महिला की सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर वह उठकर भीतर गया और उसने पानी से भरा एक लोटा लाकर देते हुए बोला, इस लोटे में चमत्कारी जल भरा है। जब भी तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे तो चुल्लू भर जल अपने मुंह में भर लेना और ध्यान रखना कि 2 मिनट तक वह जल मुंह में ही रहे। न तो उसे पीना है और न ही उसे थूकना है। 2 मिनट पूरे होने के बाद उस जल को पी लेना। फिर तुम बातचीत कर सकती हो। जल्दी ही तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। वह महिला तेनालीरामा का शुक्रिया अदा करके और लोटे में जल लेकर खुशी खुशी अपने घर चली गई। अगले हफ्ते वह महिला पुनः तेनालीरामा से मिलने आई। इस बार वह काफ़ी खुश लग रही थी। उसने तेनालीरामा को बताया कि अब उसके घर में अपार शांति है। कुछ दिनों से उसका अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ है। उसने तेनाली से उस चमत्कारी जल का एक और लोटा देने की प्रार्थना की। तेनालीरामा उठकर भीतर गया और जल का लोटा लाकर उस महिला को दे दी। इस प्रकार 1 महीने तक चलता रहा। वह महिला आकर तेनालीरामा से चमत्कारी जल से भरा नया लोटा ले जाती। हर बार वह उस जल की प्रशंसा करती और तेनालीरामा का धन्यवाद करती। 4 हफ्ते बीतने के बाद जब वह महिला 5वां लोटा लेने आई तो तेनालीरामा ने कहा, अब तुम्हें हर हफ्ते यहाँ आकर जल का लोटा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब से तुम इस लोटे को अपने ही घर में कुएं से भर सकती हो। महिला को कुछ समझ नहीं आया। वह आश्चर्यचकित होकर तेनालीरामा का मुंह ताकने लगी। तब तेनालीरामा ने महिला को समझाया, उस लोटे के जल में चमत्कार नहीं था। चमत्कार हुआ है तुम्हारे चुप रहने से। मुंह में भरे जल के कारण तुम अपनी सास को शीघ्र ही पलटकर करारा जवाब देने में असमर्थ थी। जब तक तुम वह जल पीकर बोलने लायक होती तब तक वह पल बीत चुका होता और तुम्हारी सास दोनों का गुस्सा ठंडा हो चुका होता। यही कारण है कि अब तुम्हारे घर में सुख शांति का वास है। अब वह महिला अपनी भूल समझ चुकी थी। उसने तेनालीरामा का शुक्रिया अदा किया और चुपचाप अपने घर चली गई। उस दिन के बाद से उस महिला के घर से कभी लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आई। वह संयम का अर्थ समझ चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी चमत्कारी जल। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।